हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आज की रीडिंग है यहाँ पर आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मे बी यहाँ पर बोली हुई चीज़ जो है आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपको वही चीज़ लेनी है जो आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट करे। आपकी लाइफ सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और दिल से जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बोली गई है, उसी को आपने लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए भी हाल फिलहाल क्या मैसेज देते हैं डिवाइन, आपको क्या बताना चाहते हैं आपको। टेम्परेंस, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो यहाँ पर मे बी इस समय हो सकता है आप लाइफ के ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पर आपको ये अपराइट पोजीशन में है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है और ये अपराइट पोजीशन में है। तो ये जब भी अपराइट पोजीशन में आता है तो इसका मीनिंग ही सबसे पहले ये होता है, आप कितनी मीनिंगफुल चीज़ों को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। सपोज डैट आप सोचते हैं कि अगर आपके जीवन में बार बार परेशानी आती है तो इसका मतलब क्या है, क्यों आती है, आखिर क्यों, किस कारण से, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो वो जो गलती कर रही हूँ तो क्यों और किस लिए, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो वो जो मीनिंग ढूंढने वाली एक एनर्जी होती है ना, वो हो सकती है आपकी। साथ में ये बताता है आपकी हीलिंग को, बैलेंस बनाने को भी ये चीज़ बताती है कि जो भी लाइफ में उथल पुथल मच रही है या जो भी आपकी लाइफ में इस समय हो रहा है, हर चीज़ को जो है शांत तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। कुछ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपनी लाइफ में रखने की कोशिश ना करें, या फोर्सफुली जो है अपने जीवन में कुछ भी जल्दबाजी में करने की कोशिश ना करें। इस तरह की एनर्जी बताती है, ठीक है। जो हो रहा है स्मूथली उसको होने दें और उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें। कुछ बदलाव अगर आ रहे हैं और वो बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जो बदलाव अपने आप से हो रहे हैं उन्हें होने दें। ये आपकी जीवन में कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए है। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, सबके साथ होता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं ये कुछ हद तक आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहे हैं। तो इन बदलावों को आप जो है एक्सेप्ट करें। वहीं पर आगे की मुझे एनर्जी बताती है ये आपकी लाइफ का जो है प्रेजेंट फ्यूचर भी प्रेजेंट जो है हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे जो बता रहा है कुछ चीज़ों में अच्छी साझेदारी भी आपकी लाइफ में नज़र आती है, एक अच्छी साझेदारी नज़र आती है, एक अच्छे पार्टनर का आना भी जो है नज़र आता है, या कहना चाहिए एक अच्छे मित्र की जो है यहाँ पर एंट्री नज़र आती है। मे बी आपकी लाइफ में एक अच्छी पार्टनरशिप आ रही है, मे बी एक अच्छी फ्रेंडशिप आ रही है। तो ये ना एकता का प्रतीक है, यूनिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पर दो लोग एक काम जो है साझेदारी के साथ करेंगे, जहाँ पर दो लोगों की एनर्जी एक ही काम जो है अच्छी साझेदारी के साथ करेगी, इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। वहीं पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है आपकी लाइफ में जो है हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको जो है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर बैलेंस होगा, आप समझेंगे चीज़ों को, आप जो है गहराई तक चीज़ों को समझेंगे, इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर वो ऐसी बताती है कि आपको लाइफ में ना कुछ भी जो है ऐसा नहीं चाहिए जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ है तो उसका सबका अर्थ होना चाहिए। मे बी कि आप एक सोल्जर हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आप सोल्जर हैं या आप सोल्जर बनना चाहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ये कार्ड जो बताता है आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए आप तैयार हैं। मे बी कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने के तैयार हैं। मे बी कि आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें बताता है। मे बी आप ऐसे घर के बच्चे हैं या ऐसे बेटे हैं, ऐसी बेटी हैं जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, या कहना चाहिए उसके बारे में आपने कुछ सोचा है, कुछ सॉलिड डिसीजन लिया है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो जिम्मेदारी का भी प्रतीक है ये कहीं ना कहीं आज का कार्ड।
और भविष्य में जिम्मेदारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। और इस साल हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो है किसी सेना में भर्ती होने के प्लान कर रहे हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सॉलिड एनर्जी निकल कर आई है। एक साथ काम करने की भी एनर्जी निकल कर आती है और वो पथ चुनने की एनर्जी निकल कर आती है, जो कि काफ़ी कठिन तो होगा लेकिन बहुत मतलब मजबूत होगा आपके जीवन में। चलिए और एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मतलब अच्छी एनर्जीज़ है। अगर यहाँ पर भी मैं देखूँ तो एनर्जीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, यहाँ भी देखूँ तो मुझे एनर्जीज़ अच्छी लगती हैं, और यहाँ भी देखती हूँ तो मुझे एनर्जीज़ अच्छी लगती हैं। तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में हैं और तीनों ही कार्ड यहाँ पर अपराइट पोजीशन में हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि जीवन की पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस समय फोकस्ड है। आप जो है चीज़ों की पॉजिटिव, लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। भले ही आपने कितनी तकलीफ़ क्यों ना उठाई हो, तकलीफ़ तो आपने उठाई है अपने जीवन में, ये बात तो पूरी पक्की है। भले आपकी एज कम होगी लेकिन आपने तकलीफ़ उठाई है। अगर नहीं उठाई होती तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड पहले ही नहीं आता। तकलीफ़ आपने उठाई है, बहुत प्रॉब्लम आपने फेस की है आप अपनी लाइफ में, तभी आप आज टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। ओके, चलिए यहाँ पर बहुत से लोग जो है अपने जीवन का नया करियर चुनने जा रहे हैं। अपने जीवन में जो है एक किसी पार्टनर को चुनने जा रहे हैं। मे बी किसी पार्टनर के आने की संभावना बन रही है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। होपफुल हैं। मैं यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ जिसने अपने जीवन में ना बहुत सेक्रीफाइस किया है, जिसने अपने जीवन में मेहनत करने पे जो है कभी वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा, या उस व्यक्ति ने जो है कभी भी अपनी लाइफ में खुद को कमज़ोर महसूस नहीं किया। मैं ऐसे व्यक्ति की एनर्जी देखती हूँ और बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर एक जो है 10 स्टार की एनर्जी है, ये एक्यूरियस की एनर्जी है। ओके, और एक्यूरियस की एनर्जी मुझे बताती बहुत होपफुल है, आप बहुत होपफुल हैं। आप चीज़ों को ऐसे लेते हैं जैसे कि अगर ये मेरे जीवन में हुआ है, या अगर मैंने इसको चुना है, या मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। और जब ऐसी एनर्जीज रीडिंग में आती है तो मैं इसको पॉजिटिव पे लेती हूँ, क्योंकि जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, कि एक्सेप्टेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं मतलब मेरे जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, या इसका कारण मैं हूँ। जब आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती है तो पॉजिटिव परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में कोई चीज़ हो रही है तो इसका कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, मेरा कर्म है। जो कि कर्म ही कहते हैं ना, कि कर्म ही जो है आपकी डेस्टिनी तय करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो है कर्म यहाँ पर जुड़े हैं, और प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कर्म से ही कहीं ना कहीं रिलेट है, और ये आप कहीं ना कहीं समझते हैं, ठीक है। वहीं पर और उसके अलावा आप बहुत होपफुल हैं, आशावादी हैं। इस समय आप आशाओं में जो है आशाओं के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें एक उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग की बात करता है। मे बी कि यहाँ पर बहुत से लोग जो सोल्जर बनना चाहते हैं, इनके जीवन में जो है इनका पैशन है सोल्जर बनना, आर्मी में भर्ती होना, मर्चेंट नेवी में भर्ती होना, ये चीज़ एयरफोर्स में भर्ती होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपका शौक़ है, आपका ये जो कहना चाहिए जन्म से ही आपके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं मुझे आज की रीडिंग में। मैं बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी देख पा रही हूँ। हाँ, ये एज में बहुत ज़्यादा नहीं लगती मुझे, लेकिन मैं एक पावरफुल एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, एक सोल्जर की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ जो हर एक चीज़ के लिए तैयार है। आप देखिए, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे बहुत सारी ग्रीनरी है, और ये स्काई की तरफ एक बहुत अच्छा ब्राइटनेस है, और क्लाउड से एक हाथ निकला हुआ आया है जिसके हाथ में वॉन्ड्स है। तो ये चीज़ें कहीं और उसमें एक छोटी छोटी जो है पत्तियां हैं जो कि
ताज़ी पत्तियां हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें बताती है ग्रोथ को, जीवन में आगे बढ़ने को, या आप जिस चीज़ की स्किल रखते हैं उस चीज़ में अपने जो है प्रतिभा दिखाने को। बहुत सी चीज़ें हैं आपके अंदर, काफ़ी पर जो है पोटेंशियल होगा, कई चीज़ों का पोटेंशियल होगा, लेकिन एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं या एक्चुअल में आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ने को ही ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो। आपका जो भी पैशन हो वो आप अपने जीवन में जो है उसको कर सकें, उसको पा सकें, मैं यही इच्छा करती हूँ, ठीक है, यही आशा रखती हूँ। तो यस, ये थी आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज। आई होप कि आप इससे रिलेट हो पाए हैं, एंड आई होप कि इससे आप कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है, हेल्पफुल रही है आपके लिए। तो चलती हूँ और मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।